और उनके प्राइम मिनिस्टर की बात बड़ी ज़्यादा फेमस भी हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान के हाथ में कटोरा थमा दूंगा, और वही चीज़ हो रही है। देख ले, $1 बिलियन के लिए हम सारे मुल्क के जो है चक्कर लगा के आ गए। इंडिया की इकोनॉमी देखें, पाकिस्तान से कई गुना 100 गुना ज़्यादा है। हम अभी कोलैप्स करने वाले हैं। तो हम लोग बम धमाकों में उनसे आगे हैं, और कोई भी अगर माइनॉरिटी है उनको हकूक़ नहीं देते। और हमारे एयरपोर्ट पे सिर्फ 2 जहाज़ खड़े होते हैं, और वो भी मांगे तांगे के, और चंद 100 लोग जो होते हैं वो आते हैं और वो चले जाते हैं। इंडिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, जिनका जितना उनका एक्सपोर्ट है आईटी में, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। पाकिस्तान ये कहते हैं पाकिस्तान के हैं, लेकिन पाकिस्तान कहाँ है? जब तक हमारे मुल्क में इंसाफ और कानून नहीं ना होगा, ये एटॉमिक पावर ये सब कुछ मायने से है एक किस्म की। अमेरिका इतना बेबस क्यों हो गया कि वो इंडिया को ये कह ही नहीं सकता, और हमारे वज़ीर आज़म यहाँ बार बार चीख रहे हैं कि इंडिया से बात करनी है, और अमेरिका कहता है कि आप खुद बात करें, हम नहीं करा सकते। ये भारत के साथ इनके डिप्लोमेटिक या ये उनके कदमों में पड़े हैं, ये उनके कदमों में पड़े हैं इस वक्त अमेरिकन। आपसे ये बात खुद भी अगर करेंगे अमेरिकन, तो भारत से इजाजत लेके करेंगे। हालात हमारे वो हैं कि जो हमने कर्जे देने हैं, चुकाना है, जो पैसा डेट्स जो हैं वो हमारे सर के ऊपर से जो पानी गुजर चुका है, वो आपके मुल्क की सांसों को रोक सकता है, आपकी मुल्क की नब्ज को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है। सर फिर हम कहते हैं कि हमने मुकाबला करना है इंडिया से। सर इंडिया का मुकाबला छोड़ दें, हवाई बातें मत करें सर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा हो रही है भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर, जहां पर पाकिस्तान की पब्लिक ये बता रही है कि अगर उन्होंने वहां पर जो माइनॉरिटी है उनकी रक्षा की होती, और अगर भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे होते, तो उनको भी कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, भारत उनको भी बचा लेता। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इंडिया के साथ कम्पीट कर रहे हैं, बस हमारे जहनों में ये है कि हमारा डिफेंस सिस्टम अच्छा है, और वो भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारा कभी मुकाबला उनके साथ हुआ ही नहीं है। 4 जंगों में तो मुकाबला हुआ है ना, रिजल्ट आपके सामने ही है। कोई नहीं हम जीते हैं। ये हमारी पाक स्टडी जो 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पाक स्टडी है ना, उसमें हम जीते हैं। आप यूनिवर्सिटी लेवल में पहुंचते हो ना, यूनिवर्सिटी में आप सारा देख लेते हो कि हम हर जंग हारे हैं। आप 71 के देख लो, 1 लाख फौज आपने ये कह दिया कि 93,000 कहते हैं उनकी पतलूनें जो है गीली हो गई थी, और ऐसे ही उन्होंने कहते दुनिया में किसी ने ये रिकॉर्ड नहीं बनाया, ये रिकॉर्ड हमारे नाम है कि 93,000 फौजियों ने बिना लड़े हथियार गिरा। 65 में आप बेशक वो टेबल पे तो हारे हैं ना, 65 में आप उनके साथ डिमांड तो कर सकते हैं कि टेबल पे हमारी ये एग्रीमेंट है, ये आप तस्लीम कर ले, उस पर भी हम हार गए। आप कारगिल का देख लो, कारगिल में हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, उल्टा हमने अपनी जगह उनको दे दी। ऐसे ही आप क्या कहेंगे, ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान बेहतर है इंडिया से? ये है थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए फ्रेम से। हम किसी चीज़ के अंदर कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ के अंदर इंडिया को कंपेयर नहीं करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी देखें, पाकिस्तान से कई गुना 100 गुना ज़्यादा है। हम अभी कोलैप्स करने वाले हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम अपने फील्ड्स को, चीज़ों को मजबूत कर सकते हैं। अगर ये हुकूमत या हमारा इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो उनको ये क्या कहते हैं कि दूसरों से इंतकामी काम लेने की जो काम है ना, उनसे फुर्सत हो के इनकी तरह तवज्जो देंगे, तब हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे लड़कों के अंदर बहुत कम्पिटेंट है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखो 250 to 30 लाख से 100 लाख 150 लाख से ज़्यादा है, 150 से ज़्यादा है, ठीक है। तो एक 50 से ज़्यादा है, तो भी बंदे कैसे पढ़ें, ठीक है। हमारे पास डॉलर स्टेबल नहीं है, हर दिन कोई ना कोई डॉलर ऊंच नीच होते जा रहे हैं, 200-300 में चले जा रहे हैं, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ें, क्योंकि गवर्नमेंट की जितने भी मुलाजमीन उनकी जो तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं। तो फिर हर लड़के यही चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि हम इस मुल्क से कम अच्छे अंदाज में हम चले जाएँ। हम किसी दूसरे मुल्क में जाके कम से कम हमें ये फील हो कि हम कुछ बोल के बाहर निकले तो हम सेफ़ हैं। हम जहाँ पे होते हैं हम फ्रीडम, हमें आज़ाद हैं, बोलने के हक़ है, हमें लिखने का हक़ है, हर चीज़ हमें राइट जो हमें होना चाहिए बेसिक वो हमें मिल रहे हैं। ये नहीं है कि रोटी माटा का कपा क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगा। हाँ, ये हो ही नहीं सकते ना। ये हर किसी को रब ताला ने देना है, तुम लोगों ने किसी ने थोड़ी देना है। बंदे अगर 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर बैठ के कोई भी काम कर ले तो उसका पेट
बढ़ जाएंगे, पहनने के लिए कुछ मिल जाएंगे, सोने के लिए कहीं भी जाके सो जाएं। बंदे के अंदर अगर बंदा आज़ाद हो तो वो कहीं भी सो सकते हैं, अगर वो किसी क्या कहते हैं रेत पे भी सुला ले तो सो जाते हैं। ये बड़े नहीं, मैं ये अब मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, जब मैं मार्केट में यूथ से बात करती हूँ, पढ़े लिखे लोग होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को कहते हैं ना तलाश में होते हैं कि हमने बस बाहर निकलना है, यहाँ पर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। इतनी ज़्यादा फील्ड है, 1000 फील्ड्स की अगर बात करें उसमें से ऐसी एक फील्ड भी नहीं है जिसमें हमने इंडिया को बीट किया हो। आप ये देख ले कि हमारे जितने इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं उनमें से कितनों को जॉब मिलती है। अब वो इंजीनियरिंग पे एक बंदा 20 लाख 25 लाख वो लगा लेता है अपने ग्रेजुएशन पे, और ग्रेजुएशन के बाद आपकी इंडस्ट्री उसको कहती है कि मैं आपको 20,000 पर मंथ दूंगा, तो वो करेगा वो काम? नहीं। जितने भी इंजीनियर्स हैं ना, इंजीनियर्स की जो एजुकेशन है ना वो बहुत टफ है। वो कर लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद, या करीम चलाते हैं या ऊबर चलाते हैं। आईटी में ये है कि हम लोग आईटी में आगे, आईटी में है कि आपको मिल जाती है जॉब, लेकिन स्टिल हम इंडिया के साथ compete नहीं कर सकते जिनका जितना उनका एक्सपोर्ट है आईटी में। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। और उनके प्राइम मिनिस्टर की बात बड़ी ज़्यादा फेमस भी हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान के हाथ में कटोरा थमा दूंगा, और वही चीज़ हो रही है। देख ले, $1 बिलियन के लिए हम सारे मुल्क के जो है चक्कर लगा के आ गए, फिर भी नहीं किसी ने। ये तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, तो हमारे जो हुक्मरान है, हमारे जिनकी जो हम कहते हैं पावर है, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसके अभी तो जो मौजूदा सूरत हाल में अंदर ना हुकूमत है ना कोई पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट को गैरत आना चाहिए। अगर वो ये बातें कर रहे हैं, आपके मुंह पे तमाचा मार रहे हैं, तो आपको चाहिए इंडस्ट्री को ग्रो कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं कि यहाँ पे आईटी को सपोर्ट कर लें, मुख्तलिफ कुछ की टेक्नोलॉजी की यहाँ पे फ्री कोर्सेज करवाएं, वहाँ से लड़कों को ग्रूम कर लें। क्या होगी आपके पास अगर इंडस्ट्री नहीं है, इलेक्ट्रिकल है या सिविल है, लड़के तो कॉम्पिटेंट है ना। वो इंडिया वाले कहते हैं हमसे अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात कर लो, टेररिज्म को ख़त्म कर दो जो हमारी कंट्रीज़ में होती है पाकिस्तान की तरफ से। हम इंडिया के साथ दोस्ती क्यों नहीं करते? आपको लगता है कि हमें दोस्ती करनी चाहिए? बात ये है, फिर हम कहेंगे क्या? हम क्या बात ये है वार मैं पहले उनसे सुनूं। फिर हम कहेंगे क्या? हम अभी तक पिछले 40 साल से हम वार एंड टेरर पे खमा रहे। वार एंड टेरर हमने खुद ही शुरू किया है, सही है, हम कहेंगे क्या? हाँ, जो ये है ना कि हम इतना दहशतगर्द मारे गए हैं, ये हमें सुनने में आते हैं। उनको मारने में हर एक बॉडी के ऊपर बाहर से उस टाइम के ऊपर डॉलर आते थे। आपने इतने मारे, इतने यूज़ कर लें, आपको इतने डॉलर आ रहे हैं। तो ये एक बात तो सच है जो कह रहे हैं मेरे दोस्त, उसके बाद सच है कि हम उसी पैसे को ला के यहाँ पे हम कह रहे थे कि हमारा ग्रो कर रहे हैं, हमें डॉलर मिल रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं। डॉलर किस वजह से आ रहे हैं वो फैक्ट तो लोगों को नहीं पता कि ये किस वजह से पाकिस्तान डॉलर आ रहे थे उस टाइम पे। इस टाइम के अंदर नो आइडिया, क्योंकि हर जगह जाके ना उम्मीद। अमेरिका भी चला गया, अफगानों की भी दोस्ती होगी, डॉलर हमारे बंद हो गए। नहीं, अभी भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। अच्छा, हमारा एक मेयार बन गया है कि पाकिस्तान दूसरों की जंगों में ना टांग अड़ाता है और फिर पैसे कमाता है। अपनी संभाल नहीं सकते, जो दहशतगर्दी हो रही है उसको संभाल ले, फिर बाहर जाके टांग लगाएं। अगर हमारी, मैं समझता हूँ ना, सबसे पहले मुल्क में, आपके मुल्क में पीस होना चाहिए। जब तक अमन नहीं होगा ना, तो ना आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, ना आपके लोग, बंदा जिंदा होगा तो कुछ करेगा ना। सिक्योरिटीज इश्यूज बहुत। कोई जिंदा होगा, बंदा जिंदा रह गया, उसके बच्चे बड़े हो गए, वो सोचेगा कि यार मैंने उनको एजुकेशन देना है। वो एजुकेट होंगे, तो जब एजुकेट होंगे तो फिर इन मामलों से दूर ही रहेंगे, तो हम तभी तरक्की करेंगे। अगर हमारे बच्चे उड़ा रहे हो, जवान ही उड़ा रहे हो, क्योंकि हर मुल्क की जो वो एक क्या कहते हैं एसेट होता है, वो जवान लोग होते हैं। नहीं, उसके साथ ये भी है कि हम जितना एस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ों को हम बता रहे हैं, इस वक्त हालात के अंदर वो सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान के अंदर तरक्की क्यों कर रहे हैं हम, इंडिया के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, क्या दोस्ती होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर फैक्ट है, पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान सिंधी का है, क्या पंजाब में पंजाबी के हैं, पख्तून जो है पख्तून का है, बलोच में बलोची का है। जिस तरह देखें बांग्लादेश किसकी है, बंगाली की है। यूरोप पाकिस्तान किसका है? पाकिस्तान नहीं है ना, यही तो लावारिस है। पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं अलग अलग ग्रोह के अंदर। सिंध में जाओ सिंधी कहेंगे, कहीं पे आके सुना है क्या कहते हैं कि जर्मन कहाँ पे क्या ब्रिटिश की है, ठीक है। इंग्लैंड किसे है, इंग्लैंड उनकी अपनी एक शनाख्त है। पाकिस्तान ये कहते हैं पाकिस्तान के हैं, लेकिन पाकिस्तान कहाँ है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था और आपने भी इस वीडियो के अंदर देखा है
कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर बात की गई और आपस में तुलना भी की गई है। और अक्सर हम बहुत सारी वीडियो के अंदर देखते हैं कि पाकिस्तानी कंपैरिजन करते रहते हैं भारत के साथ कि भारत तो आईटी में इतना आगे चला गया है, भारत तो एक्सपोर्ट में इतना आगे चला गया है, भारत के पास तो बहुत सारा पैसा है, उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारी बातें हम अक्सर जो है ना पाकिस्तान की मीडिया में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन कभी भी इसके ऊपर ना पाकिस्तानी अमल नहीं करते हैं, ये बात कहनी पड़ेगी। वो अक्सर आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। अगर आप पाकिस्तान की मीडिया में देखोगे तो आपको 1-2% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को भी अपने यहाँ पर जो माइनॉरिटी है उनकी रक्षा करनी चाहिए थी और अच्छे संबंध चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं उनकी सोच इस प्रकार की नहीं है। वो आज भी यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रहना चाहिए और इसके अलावा जो है ना माइनॉरिटी को लेकर आप उनसे कोई सवाल मत कीजिए। अगर आप सवाल करते हो तो वो यही जवाब देते हैं कि पाकिस्तान में तो सब कुछ बढ़िया है, पाकिस्तान में तो कहीं कुछ होता ही नहीं है, जो भी खराबी है वो तो हिंदुस्तान के अंदर है। तो ये जो मानसिकता होती है ये वही होती है जो लोग सच्चाई आंखों के सामने होते हुए भी जो लोग सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, उस प्रकार के जो लोग होते हैं उनका मुझे नहीं लगता है कि कोई उनको समझा सकता है। उनको खुद ही ये बात समझनी पड़ेगी कि भैया आप जो कर रहे हो ना वो भी सही नहीं है। आप दूसरों को आप ब्लेम करना आसान होता है, लेकिन खुद में सुधार करना जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी हमने हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी एक बयान सुना है जिसमें उन्होंने भारत से बातचीत को लेकर जो है ना बात की है। तो उन्होंने जब एक मीडिया को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने अपना जो पूरा इंटरव्यू था उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो बयान निकल कर आया ना उसमें उन्होंने ये कह दिया कि भारत जब तक कश्मीर के अंदर धारा 370 वापस नहीं लेकर आता है तब तक हम भारत से कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो अब आप क्या समझते हो कि मतलब उनका प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह रहा है कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। उन्होंने अपने पूरे इंटरव्यू में कश्मीर की कोई बात नहीं की, हालांकि उन्होंने एटम बम की बात ज़रूर कर दी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो बयान निकल कर आ रहा है उसमें कश्मीर का मुद्दा वापस से आता है। तो इससे हमको ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर की कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं। वो जो ऑर्डर जहाँ से आए थे आर्मी की तरफ से पाकिस्तान में, वही प्रेस नोट जो है ना फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकल कर आ गया और वो उसमें जो है ना कश्मीर का मुद्दा भी वापस आ गया। बाकी आपको वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।